हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर जो अपना शुरू कर रहे हैं उसका नाम है जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल एंड लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके वन लाइनर को सबसे पहले हम देखेंगे। कर्नाटक में स्थित गोकक जल किस नदी पर स्थित है? गोकक नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। सो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। ऊंचाई 455 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। इसके बाद हम आगे देखते हैं, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन से है? जलप्रपात का नाम दे रखा है ऊंचाई, मीटर, अवस्थिति और राज्य। कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर, शिमोगा कर्नाटक में। बारे हिपानी 399 मीटर, मयूरभंज उड़ीसा में। दूध सागर 310, कर्नाटक गोवा में। मीन मुट्टी 300 मीटर ऊंचाई पर, वायनाड केरला में। बरकाना 259, शिमोगा में कर्नाटक में। इसके बाद हम देखते हैं जोग महात्मा गांधी 253, शिमोगा कर्नाटक में। खाड़ाधार 244, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। पेंचाला कोना 219, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। कुने 200 मीटर, लोनार महाराष्ट्र में। चेना 183, नर्मदा बिहार। 100 मीटर, टोंस। हुंड्रू 98, स्वर्णरेखा झारखंड। चुलिया 18 मीटर, चंबल। शिव समुद्रम 90 मीटर, कावेरी कर्नाटक में। कपिलधारा 30 मीटर, नर्मदा मध्य प्रदेश में। काकुलत 50 मीटर, काकुलत बिहार में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की प्रमुख झीलें। झील संबंधित राज्य। वेम्बनाड झील केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में। राजसमंद झील राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। सात ताल झील उत्तराखंड में। अष्टमुंडी झील केरला में। फतेह सागर झील राजस्थान में। डल झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर में। सांबर झील राजस्थान में। डिंडवाना झील राजस्थान में। राकासताल उत्तराखंड में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड उत्तराखंड में। फुलर उत्तर प्रदेश में। देवताल उत्तराखंड में। हमीरसर गुजरात में। उदय सागर राजस्थान में। नागिन जम्मू कश्मीर में। लोनार महाराष्ट्र में। पेरियार केरल में। सूरजकुंड हरियाणा में। जयसमंद राजस्थान में। वुलर जम्मू कश्मीर में। मानसबल जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर तेलंगाना में। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित झील, क्रेटर झील का एक उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्स, इरिगेशन एंड कैनाल। भारत में जल संसाधन के स्रोत तो धरातलीय पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल या महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखते हैं आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनशो जे दस्तूर ने।
भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं व नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी पर से निकाली गई है? सतलुज नदी से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर के विकास के लाभ क्या हैं? तो लाभ हमें दे रखे हैं पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1958 में। फरक्का नहर को जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई? गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। लघु सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं मध्य सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। वृत्त सिंचाई परियोजना। इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों, भव्य उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है और फिर तालाबों से की जाती है। तो आज हमने अपना चैप्टर जो था ये वाला कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का जो चैप्टर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।